2017 की बात है। एक भैया रहते थे मेरे नेबरहुड में। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन साथ में क्रिकेट खेला था हम लोगों ने। बस मेरे नोन में थे वो। एक दिन मैं स्कूल से लौटा और मुझे पता चला उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं शॉक्ड हो गया। मुझे जब रीजन पता चला तब मैं और ज्यादा शॉक हो गया, और रीजन था लड़की। लेकिन तब बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा बुरा लगा और समय कट गया। फिर बात है लास्ट ईयर 2025 मई की। मेरा एक नॉन क्लासमेट, जो मेरा खुद का क्लासमेट था, मैं उसको पर्सनली जानता भी था। मैंने और उसने एक साथ टाइम भी स्पेंड किया है और हम दोनों काफी एक दूसरे के करीब थे। उसने भी सुसाइड कमिट कर ली, और रीजन फिर से वही है, लड़की। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड रशिया में थी और वो किसी और के साथ, वो ये सब झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर ली। मैं और तुम लोग, हम सब जानते हैं ऐसे कितने सारे और लोग हैं जो अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, जो अपनी लाइफ की वैल्यू से ज्यादा किसी और इंसान की वैल्यू करते हैं। कबीर सिंह, राइट? लेकिन ये सब एकदम नहीं हुआ। ये सब एक वायरस है जो हमारे दिमाग में बहुत पहले ही डाल दिया है, और उस वायरस का नाम है, मेरा नाम है अंगद, और मैं ग्रो करना चाहता हूँ। जो जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वन इट इज। वन इट इज एक टर्म है जो अर्ली पिकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही बनी है, मतलब एक परफेक्ट वुमन, एक तुम्हारी सोलमेट। लेकिन इस अबंडेंस वाले वर्ल्ड में एक का आइडिया होना, तुम्हें नहीं लगता गलत है? सबसे पहले इंसान मोनोगमस होते ही नहीं। खुद ही देख लो, इंसान ने अपना इमेजिनेशन धरती पे उतार दिया। जेफ बेजोस, क्या नहीं है उसके पास? लेकिन वी ऑल नो मैं क्या बोलने वाला हूँ। इंसान मोनोगमस होता ही नहीं है। मतलब ह्यूमंस की जो स्पीशीज है वो मोनोगमस होती ही नहीं है। मतलब सिंपल भाषा में वो एक के लिए नहीं बनी। तो ये वन इट इज बहुत डेंजरस नहीं है। तुम उस इंसान के पीछे पागल हो जाते हो जो तुम्हें बुरी तरह ट्रीट करता है, जो तुमसे मीलों दूर रहता है। और कुछ कुछ फनी केसेस तो ऐसे भी हैं जहाँ पे मैंने उन लड़कों को उस लड़की के लिए परेशान होते हुए देखा है जिन लड़कों ने वो लड़की कभी देखी भी नहीं है। सिर्फ चैट पे उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ा, उन लोगों के बीच चैट पर ही, उसके बाद ब्रेकअप हुआ उनका, और फिर वो रो रहा है रियल लाइफ में, वो परेशान हो रहा है रियल लाइफ में। वन इट इज आदमी को अंधा बना देता है। क्योंकि खुद सोचो, आदमी सोचता है कि ये मेरी परफेक्ट वुमन है, लेकिन लॉजिकली इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो ये आइडिया ही होना तुम्हारे सारे दर्दों की रूट कॉज है। अब ये सवाल है कि ये वायरस आया कहाँ से? मैं तुम्हें थोड़े टाइम में पीछे ले जाता हूँ। नोमैडिक एरा, मतलब जब हम इंसान नए नए इंसान बने थे बंदरों, तब हमें ये आइडिया बेचा गया कि तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही लड़की बनी है, या तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही परफेक्ट वुमन बनी है, यही तुम्हारी सोलमेट है। अब ऐसा करना क्यों जरूरी था? वो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस की, मेल्स की इनेट मेटिंग स्ट्रेटेजी सारी स्पीशीज में, ना कि सिर्फ ह्यूमंस, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में मेल की इनेट मेटिंग स्ट्रेटेजी ये होती है कि वो जितनी से जितनी ज्यादा फीमेल्स को इम्प्रेग्नेट कर सके। अब जब हम नए नए इंसान बने हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, हम फीमेल्स को इम्प्रेग्नेट कर करके छोड़ते जाएंगे, तो वो एक डेंजरस चीज है। क्योंकि फीमेल्स का ध्यान कौन रखेगा? ऑफ स्प्रिंग्स का ध्यान कौन रखेगा? मेल्स तो बस प्रेग्नेंट करके फीमेल्स को छोड़ रहे हैं और दूसरी फीमेल्स की तलाश में। तो एक बेटा मेल को बेटा रखने के लिए उसको ये आइडिया बेचा जाता है कि तेरे लिए तो सिर्फ एक ही फीमेल बनी है, या यही तेरी परफेक्ट वुमन है। अब तू इसके लिए मेहनत कर, तू इसको प्रोवाइड कर, तू इसको रिसोर्सेज दे, क्योंकि यही तेरी परफेक्ट वुमन है। सोसाइटी को स्ट्रक्चर इसी वे में किया कि एक बेटा मेल को ये बताओ कि उसके पास अनलिमिटेड एक्सेस है ही नहीं फीमेल्स की। सोसाइटी का स्ट्रक्चर उस वक्त तक ठीक था, लेकिन अब ये आइडेंटिटी बन चुका है लड़कों की। आज क्या हो रहा है? आज इंसान पागल हो रहा है, इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक खो दे रहा है, इंसान अपनी जान भी ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सोलमेट उससे छीन ली गई, उसका सोल का पार्ट उससे छीन लिया गया। ये ना सिर्फ उसके लिए इमोशनल पेन कॉज कर रहा है, ये एक फिजिकल पेन भी है। क्योंकि जब वो उस इंसान के साथ था, उसको डोपामिन रश मिल रहा था। अब उसका सोर्स, उसका डोपामिन का सोर्स चला गया है। अब डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी मोटिवेशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जब वो इंसान मोटिवेटेड फील ही नहीं करेगा, वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? वो मूव ऑन कैसे कर पाएगा?
और वो वहीं उसी लूप में फंसा रह जाएगा। अनरियल ऑब्सेशन किसी भी चीज का करोगे तो वो डेंजरस है, लेकिन सिनेमा तुम्हें क्या बेचता है? परफेक्ट एंडिंग, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में हम इंसान, हमारे पास इतनी सोचने की क्षमता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स में क्यों पड़ते हैं फीमेल्स के साथ? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया, हम लोग मोनोगमस रिलेशनशिप्स नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसके अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सिनेमा ऐसा इसलिए दिखाता है क्योंकि सिनेमा या सोसाइटी, मैट्रिक्स तुमको वीक रखना चाहती है। अब एक सवाल आता है, अगर मेरी यही सोच होगी तो मैं प्यार कैसे कर पाऊंगा? लव का क्या? शादी का क्या? मेरी शादी कैसे होगी? मुझे तो सब मक्कार समझेंगे, मुझे प्लेबॉय समझेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा अगर मैं यही मेंटेलिटी रखूंगा? तो मेरे भाई, तुम्हारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन वन इट इज होने में और एक डीप कनेक्शन होने में किसी इंसान के साथ जमीन आसमान का फर्क है। हेल्दी रिलेशनशिप में अटैचमेंट होती है लेकिन नीडीनेस नहीं, रिस्पेक्ट होती है लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, कनेक्शन होता है लेकिन ऑब्सेशन नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वायरस की वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है अबंडेंस माइंडसेट। मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। फिलहाल के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कार्डिनल रूल ऑफ रिलेशनशिप्स। तब तक के लिए मैं तुम्हें कुछ टर्म्स देना चाहता हूँ जिन पर तुम रिसर्च कर सकते हो। सबसे पहला है SMV, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, मोनोगमी, पॉलीगमी, गेम, अट्रैक्शन, डिजायर, ट्रेड गेम्स, फ्रेम, संक कॉस्ट फैलेसी और प्लेट थ्योरी। तब तक के लिए मुझे कमेंट्स में बताना कभी तुम्हें भी वन इट इज हुआ है या नहीं। और डोंट वेट, बिकॉज ही who waits masturbate.